अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? दुआ करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी खैरियत से हूँ। तो बस मैंने कहा आज काफ़ी अर्सा हो गया था ब्लॉग शेयर नहीं कर पाई थी, थोड़ी बिज़ी रूटीन चल रही थी। तो मैंने कहा चले मैं जल्दी से अपना जैसे फ़ारिग हो अपना ब्लॉग शेयर करूँ हम लोग के साथ। तो लास्ट संडे हम लोग गए थे सफारी पार्क, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे हम लोग पिकनिक पे जा नहीं पा रहे थे बिल्कुल भी। बच्चों के लिए पार्क जाना एक होता है ना, थोड़ी पिकनिक आउटिंग हो जाती है, फ्रेश हो जाते हैं। क्योंकि आजकल कराची का मौसम भी बहुत प्यारा हो रहा है, क्योंकि बारिशें तो ऐसे नहीं हो रही है लेकिन मौसम में गर्मी भी कम हो गई है। तो और हल्की हल्की कभी होता है तो बूंदाबांदी हो जाती है। लेकिन इस दफ़ा ये है कि खुल के बारिशें नहीं हुई हैं जैसी होती हैं कराची में, लेकिन फिर भी मौसम अच्छा है। तो आज भी मौसम बहुत प्यारा हो रहा था, तो हमने कहा चलें बच्चों को ज़्यादा इंजॉयमेंट के लिए सफारी पार्क ले जाते हैं। क्योंकि सफारी पार्क थोड़ा हमारे घर से नियरेस्ट भी है, तो आसानी रहती है। बच्चों को खुद भी ले गई, तो मैं और मेरी बहन ने प्लान करा था कि हम बच्चों को लेकर चलते हैं। क्योंकि सफारी पार्क तो वैसे भी दिन का होता है, क्योंकि जैसे ही मैं यहाँ पे मगरिब अंधेरा होने लगता है तो यहाँ ये बंद कर देते हैं। तो जल्दी से हमने कहा बच्चों को रेडी किया और हम आ गए थे। और यहाँ पे हमने बस का सफ़र किया था और हाथी को खाना जो होता है बनाना खिलाया था। तो यहाँ पे मैं बत्तखों को देखने आए थे, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही अच्छी सी फुहार शुरू हो गई थी। तो मज़ा ही होता है ना, मौसम बहुत ही प्यारा हो गया था। क्योंकि काफ़ी दिनों बाद हम लोग आए थे सफारी पर। इससे पहले भी मैं आई थी तो गर्मी बहुत थी, तो गर्मी होती है तो आप फिर किसी भी पिकनिक पॉइंट पे जाएं तो अच्छा नहीं लगता। लेकिन यहाँ पे इतना अच्छा मौसम हो गया था सुहाना, क्योंकि बारिश भी हो रही थी बूंदाबांदी, और यहाँ पे बोट भी चल रही थी पानी में। बच्चे भी कहने लगे मम्मा बोट में बैठते हैं, लेकिन मैंने कहा बेटा पता नहीं क्योंकि बोट में बैठना सेफ्टी है कि नहीं। क्योंकि मैं यहाँ से बच्चों ने वहाँ जो बोट में सफ़र कर रहे थे वहाँ पे कोई सेफ्टी की कोई जैकेट्स होती हैं वो भी नहीं पहने हुए। तो मैंने कहा नहीं बेटा थोड़ा रिस्की हो जाता है। तो मैंने कहा रहने दें, अभी आप लोग यूँ इंजॉय करें। तो बस ये है, बत्तखों को हमने यहाँ से पॉपकॉर्न ख़रीद लिए थे, परचेज़ कर लिए थे। बत्तखों को हमने खूब पॉपकॉर्न खिलाए और बहुत अच्छा लगता है। सारी डक्स जो होती हैं वो एकदम आ जाती हैं। तो यहाँ पे हमने बच्चे झूला झूलने की कर रहे थे, रोलर कोस्टर वगैरह। तो मैं कहा नहीं बेटा बूंदाबांदी हो रही है, करंट होता है। तो हमने कहा रोलर कोस्टर में नहीं बैठते, हम आपको ट्रेन का सफ़र करवा देते हैं। क्योंकि लास्ट टाइम भी हम आए थे तो हमने ट्रेन में नहीं बैठे थे, तो हमने बस का तो ट्रैवल कर लिया था, जो बस में बैठ के हम घूमते हैं। तो मैं कहा चलो अब बेटा ट्रेन में चलते हैं। ज़ाहिर है अब जब आए पिकनिक पे आप वाले इलेक्ट्रिक झूले जो होते हैं तो उनमें नहीं बैठ रहे। तो यहाँ पे देखें सारा ये बल्कि बंद भी हुआ था, मुझे तो लग रहा है क्योंकि इलेक्ट्रिक, क्योंकि बिजली भी इन्होंने होता है ना बंद कर दी थी। सारे करंट को खुदा खास्ता कोई इशू ना आ जाए करंट के लिए, तो झूले होते हैं। तो हालांकि बच्चों का बहुत अरमान था, दिल था कि हम रोलर कोस्टर में बैठेंगे। तो मैं कहा चलो बेटा अब नेक्स्ट टाइम आएंगे तो हम आपको रोलर कोस्टर में बिठा देंगे। तो बस यही थोड़ी सी पिकनिक थी। और यहाँ पे मैं फ़र्स्ट टाइम, हालांकि हमेशा हम लोग जाते हैं सफारी पार्क तो हम पीछे से इतना पीछे तक नहीं जाते हैं। हम लोग ज़्यादा बस में बैठते हैं, बच्चों को झूला झुलाते और आ जाते हैं। तो काफ़ी अरसे बाद हम लोग ट्रेन में बैठे थे, तो ये ट्रेन वाले अंकल यहाँ पीछे के लिए आए थे। तो उन्होंने कहा यहाँ पे किसी को उतरना है, ऊपर पहाड़ पर जाना है तो चले जाएँ। तो हमने कहा ये तो अच्छा है। तो हम पहाड़ पे चढ़ के ऊपर आ गए थे। तो यहाँ पे इतना प्यारा व्यू हो रहा था, क्योंकि मैंने कभी इस तरह का इनका पीछे का सफारी पार्क पूरा पीछे से पीछे तक डिस्कवर नहीं किया था। तो हम लोग बच्चों को लेकर डरते डरते ऊपर आए थे। हमने कहा कहीं ये ना सन्नाटा हो, क्या है पहाड़ के ऊपर जाना। लेकिन जैसे ही यहाँ ऊपर आए तो इतनी प्यारी ग्रीनरी हो रही थी और मौसम भी इत्तेफाक से बहुत अच्छा था, हल्की हल्की फुहार हो रही थी। तो बहुत ही ज़्यादा ऐसा लग रहा था कि आप नॉर्दर्न एरियाज़ में आ गए हैं ग्रीनरी में। और यहाँ बच्चे खड़े होके देख रहे थे कहाँ पे कौन सा रोड नज़र आ रहा है, एरोप्लेन जा रहा है। वो अपने घर को देख रहे थे कि हमारा घर वहाँ से नज़र आ रहा है, माउंटेन पे खड़े हैं। तो लेकिन हम लोग बच्चों के साथ मज़े कर रहे थे। और यहाँ पे इतनी प्यारी ग्रीनरी थी, बिल्कुल बस समझे एक होता है ना नॉर्दर्न एरियाज़ में होते हैं, बस समझे बादलों की कमी थी वरना बिल्कुल ग्रीनरी। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कभी भी जब भी आप अगर सफारी पार्क जाएँ तो इसका पीछे की साइड पे बहुत जाएँ। और बहुत ही अच्छा इनका ऊपर पहाड़ पे चढ़ के बहुत प्यारी ग्रीनरी है। जैसे हम चाहते हैं कराची वालों को जैसे ग्रीनरी की कमी है यहाँ पे, तो जब भी अच्छा मौसम हो तो आप लोग ज़रूर इधर जाएं। क्योंकि यहाँ बहुत अच्छा ट्रैक भी बना हुआ था, जो लोग आते होंगे मॉर्निंग वॉक के लिए, जो नियरेस्ट रहते होंगे उनके हाउस होंगे। तो यहाँ पर बल्कि ऊपर जाके एक और पोर्शन बना हुआ था, ताकि हमने कहा चले वहाँ भी जाके देखते हैं यहाँ पर क्या है। तो स्टेयर्स थी, तो मैंने कहा बच्चों को भी आप लोग यहाँ बैठो ऊपर, तो ज़्यादा ये सेफ्टी नहीं लग रही बच्चों के लिए, क्योंकि कोई बाउंड्री वॉल वगैरह नहीं बनी हुई थी। लेकिन फिर भी हम थोड़ा ऊपर तक चले गए थे, देखा और बहुत ही प्यारा मौसम हुआ था। और ऊपर से पूरा समझे एक होता है ना कराची नज़र आना, वो दूर दूर तक रोड नज़र आ रहे थे। तो बहुत ही अच्छा व्यू था। तो फिर हमने कहा चलें बच्चों को भी थोड़ा सा दिखा देते। लेकिन यहाँ पे ना बिल्कुल भी बाउंड्री नहीं बनी हुई थी, तो ज़रा एहतियात करनी पड़ रही थी। तो इसलिए हम ज़्यादा यहाँ पे रुके नहीं और बच्चों को बस थोड़ा सा ये दिखा के हम नीचे आ गए थे।
लेकिन बहुत ही प्यारा है। यही बात होती है ना, जिस दिन हम पिकनिक पे जाएं बाज़ दफ़ा मूड, हालांकि हम लोग इतने अच्छे ख़ास मूड के साथ नहीं गए थे। हमने कहा चलो चलते हैं, बच्चों को घुमा देते हैं, कब से दिन हो गए। लेकिन इधर जाके वाकई इतना अच्छा मूड हो गया था, क्योंकि मौसम अगर अच्छा हो जाए ना तो तब पिकनिक भी बहुत अच्छी हो गई थी माशाल्लाह से। और यहाँ बच्चे नीचे आ गए थे और बहुत ही अच्छा ये बना हुआ था, यहाँ इतना रश भी नहीं था और ग्रीनरी बहुत अच्छी थी। हम लोग ग्रास पे इसलिए नहीं बैठे क्योंकि बारिशों का मौसम था। हमने कहा पता नहीं कीड़े ना निकल आए। अमूमन होता है ना बारिश के दिनों में वॉर्म्स जो होते हैं वो निकल कर आ जाते हैं। तो हमने कहा चले अभी ऐसे ही घूमते हैं, ज़रा सा इंजॉय करते हैं। और हमने काफ़ी इंजॉय कर लिया था। तो हमने कहा चले मगरिब होने वाली, क्योंकि बारिशें भी हो रही हैं तो मौसम भी थोड़ा, ये लग रहा है मौसम इस दफ़ा लग रहा है सर्दियाँ जल्दी आ जाएंगी तो मगरिब भी जल्दी होने लगी। तो हमने कहा चले यहाँ से निकलते हैं, ये ना हो सन्नाटा हो जाए यहाँ पे। तो यहाँ पे बहुत सारी स्टेयर्स बनी थी पहाड़ पे, और साइड से ना एक स्लोप भी नज़र आ रहा था। तो लेकिन हमारे साथ बच्चे थे, सारे बच्चों के हिसाब से चलना पड़ता है, बच्चे थक जाते हैं। और फिर हम इतना आउट उसमें नहीं जाना चाह रहे थे, कहीं आगे जाके सन्नाटा हो या कोई बात हो। तो हम लोग ने कहा चले अब चलते हैं। और ये बहुत ही अच्छी इंजॉयमेंट थी हमारे लिए। और ये देखें, आपको दूर से स्लोप भी नज़र आ रहा है उतरने का, यानी जो बाइक्स पे आते होंगे या कुछ तो वो ये रूट लेते होंगे। तो वो देखिए हम ऊपर तक वहाँ तक गए थे और अब नीचे आ गए थे। और बहुत ही प्यारा इन्होंने बनाया हुआ है। हालांकि पहले सफारी पार्क में फिर भी बहुत अच्छा पहले कंस्ट्रक्शन हुई थी, तो वहाँ पे उन्होंने वो वॉल हैंगिंग वो कर रहे थे, मुख्तलिफ गेम्स होते हैं, गो कार्ट चलती थी। लेकिन अब वो सारा पोर्शन बंद हो गया है। अब यहाँ पे देखिए पीछे एक छोटी सी झील और बनी हुई है। ये भी मैंने फ़र्स्ट टाइम डिस्कवर करी थी सफारी पार्क में, क्योंकि कभी हम इतना पीछे तक आए नहीं थे। तो यहाँ पे एक छोटी सी बहुत प्यारी झील बनी हुई थी और यहाँ पर भी डक्स थी। तो यहाँ पे बच्चे अपनी पिक्स बनवा रहे थे खड़े होके और बहुत ही इंजॉय कर रहे थे। हालांकि हम लोगों ने झूले ऐसे नहीं झूले थे, लेकिन मौसम की वजह से और ग्रीनरी देखकर बहुत ही अच्छा हो गया था। तो बस यही था। हालांकि जाने का दिल नहीं चाह रहा था, बल्कि फ्रेश हो गए थे हम लोग। हमने कहा नहीं हमने आज जाने रहे, लेकिन ज़ाहिर टाइम हो रहा था। तो हमने कहा चलें चलते हैं, मगरिब होने वाली है और ये यहाँ पे अंधेरा हो जाता है तो ज़रा सही नहीं लगता ना, क्योंकि पीछे की तरफ एनिमल्स भी होते हैं यहाँ पे ना सफारी पार्क में। तो हमने कहा चलें अब चलते हैं। और बूंदाबांदी हो रही थी, बहुत ही प्यारी। जब भी हो ना आप लोग ज़रूर विज़िट करिएगा। फिर वापसी में वही ट्रेन वाले अंकल, ट्रेन आ रही थी तो हम रोक के ट्रेन में बैठ गए थे। तो जगह नहीं थी ट्रेन में, क्योंकि ऑलरेडी वो फुल दायरे घुमा रहे थे। तो हमने कहा चले अंकल हमें बिठा लें। तो मेरा बेटा आगे को बैठ गया था और उसे बहुत मज़ा आ रहा था। इत्तेफाक से जब ट्रेन आ रही थी ना, वो यही कह रहा था कि मम्मा मैं आगे बैठूँगा, और इत्तेफाक से वो आगे ही बैठ गई, क्योंकि उनके लिए जगह ही नहीं थी। तो बस ये बच्चों की छोटी सी इंजॉयमेंट थी। तो हमें पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चों के लिए छोटी छोटी इस तरह की एक्टिविटीज़ करें, ताकि बच्चे भी खुश हो जाएं। ज़रूरी नहीं आप जाएं दूर जाएं। तो यहाँ पे ये डेंजू भी बन रहा था, लेकिन यहाँ पे बन चुका था तो कंप्लीट था। ये थोड़ा सा बंद हुआ था, कोई रीज़न था क्या था। तो हमने कहा चले हम नेक्स्ट टाइम आएंगे तो ये डेंजू वाला पार्क देखेंगे, फिर मैं आपके साथ उसका ब्लॉग भी शेयर करूँगी। तो यहाँ से मैंने दूर से इसकी क्लिप्स तो बना ली थी, वीडियो क्लिप्स। तो बहुत प्यारे प्यारे गोडजिला वाले डायनासोर वगैरह सब नज़र आ रहे थे। तो हमने कहा चले हम नेक्स्ट टाइम आएंगे ना इंशाल्लाह, फिर हम यहाँ का विज़िट करेंगे। तो बस यही थी एक्टिविटीज़ हमारी बच्चों के साथ। तो आप लोग भी जाएं, इंजॉय करें। ज़रूरी नहीं कहीं दूर जाएं, करीब में ही आपके घर के पास हो कोई भी पार्क, तो आप वहाँ आ जाएं। और फिर वापसी में हम लोग यहाँ आ गए थे रिफ़्रेशमेंट करने, ज़ाहिर पिकनिक और कुछ खाए नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। तो हमने तो गोलगप्पे, बर्गर, फ्रेंच फ्राइज़ और थोड़े समोसे ऑर्डर कर दिए थे, क्योंकि मौसम बहुत अच्छा हो रहा था। तो हमने कहा चले जल्दी से खाते हैं और फिर घर जाएंगे। तो भाई ये छोटा सा वीडियो था, मैंने आपके साथ शेयर किया। आपको मेरा वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और आप लोग भी अपने बच्चों के साथ ऐसे ही छोटी छोटी एक्टिविटीज़ करें और इन्जॉय करें। जब तक मेरी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।